हेलो फ्रेंड्स, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखिए हम 2D पूरा पढ़ चुके। 2D पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। 3D का हम घन घनाभ पढ़ें, कैसे आयतन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में इतना वृद्धि या कमी कर दी जाए तो कैसे हम लगाएंगे, वो पढ़ चुके हैं। आज 3D फिगर में हम 3D में 2 पढ़ चुके, घन घनाभ पढ़ चुके। एक तीसरा टॉपिक है बेलन का। क्या है? बेलन पे क्वेश्चन पूछा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 10% कमी कर दी जाए तो बताइए बेलन के आयतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो मतलब बेलन पूछ लिया। बेलन के बारे में तो जब कुछ पता होगा तभी तो जानोगे यार, ऊंचाई और त्रिज्या का रिलेशन क्या होता है, आयतन का क्या फार्मूला होता है बेलन का, या पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। तो देखिए जरा सा देखेंगे हम बेलन के बारे में। मेंसुरेशन में ही ये टॉपिक है बेलन। तो बेलन ऐसे होता है। बेलन में क्या क्या आ जाती हैं, जैसे ये आपका मार्कर हो गया, पेन हो गया, सिलेंडर, जो भी घरों में सिलेंडर है, और कोई बेलनाकार टंकी हो गई, और नल का पाइप हो गया, जो भी इस तरह से होगा वो सब बेलन कहलाएगा। तो बेलन ऐसे होता है। सिलेंडर, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सिलेंडर कहते हैं। तो बेलन में होता क्या, यहाँ से देखिए ये इसका जो आधार है वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है, यानी इसका बेस सर्क्यूलर होता है। क्या होता है? सर्क्यूलर होता है। तो इसलिए वृत्त में तो हम यही पढ़े हैं कि सेंटर से यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये बेलन की त्रिज्या भी हो जाएगी। बेलन की त्रिज्या आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से, और ये भी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी आर। और ये होती है पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है हाइट होती है बेलन की। क्या होती है? बेलन की ऊंचाई होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की ऊंचाई होती है। इसमें इसे स्मॉल एच से दिखाते हैं। इसके आयतन का फार्मूला होता है। वैसे तो आपको बेलन के बारे में काफ़ी बृहद जानकारी दी जाएगी, लेकिन किसमें? क्षेत्रमिति टॉपिक में। किसमें? क्षेत्रमिति, इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। तो आयतन बराबर क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हम बताए हैं कि हमें पाई वाई से कोई मतलब नहीं है, तो हम आयतन ये मान के चलेंगे। जब परसेंटेज का सवाल लगाएंगे तो हम केवल आयतन ये मान के चलेंगे कितना होता है। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर एच, ये फार्मूला मान के चलेंगे जब हम परसेंटेज का सवाल लगाएंगे। तो 2 बार आर होगा, 1 बार एच होगा। यानी जैसे कह दिया जाए कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई तो इसका मतलब रेडियस 2 बार बढ़ेगी, त्रिज्या 2 बार बढ़ेगी। ऊंचाई में 10% कमी की गई यानी ऊंचाई 1 बार घटेगी। तो याद रखना, हमसे पूछा क्या है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% कमी कर दी जाए तो बताइए बेलन के आयतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो प्रतिशत परिवर्तन के लिए हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 तरीके हम आपको बताए हैं। उन्हीं 3 तरीकों में कोई एक अपना लीजिए। एक तो बड़ा ही सीधा वाला मेथड है, आयतन बराबर क्या होता है, जो भी उसका फार्मूला होता है, आर इंटू एच। यही तो होगा ना बेलन का आयतन। मान लीजिए पहले त्रिज्या 1 हुआ करती थी तो ये भी 1 होगी, और ऊंचाई भी 1 हुआ करती थी, तो आयतन हमारा आया करता था 1। अब क्या हो गया? कह रहा कि त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी गई। 10% मतलब कितनी बार बताएं? 10% अगर कोई वृद्धि होगी एक में, अगर 10% वृद्धि होगी तो 1 का 10% होता है 0.1, यानी 0.1 की वृद्धि जब 1 में हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 1.1 हो जाएगा। गुणे इसमें भी होगा 1.1। लेकिन ऊंचाई में 10% कमी हो रही है, मतलब 0.1 की कमी हो रही है, तो 1 में 0.1 घटाओगे तो 0.9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.9। पहले आयतन 1 पहले त्रिज्या 1 और ऊंचाई 1 थी तो आयतन 1 आता था। अब देखते हैं नया आयतन क्या बनेगा जब बढ़ोतरी और घटोतरी हो गई। ठीक है, तो करेंगे 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। फिर 9 से करेंगे, 9 एकम 9 और 12 9 108, 1089। कितना आ जाएगा? 1089, 1089 आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, दशमलव देखेंगे कितने अंक पे है। 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा
1.089। कितना आ जाएगा? 1.089। तो बढ़ोतरी हुई कि घटोतरी? तो देखने से लग रहा है कि एक था 1.089, यानी बढ़ कितना गया? वृद्धि कितने की हुई? 0.089 की। लेकिन हमें वृद्धि थोड़ी चाहिए, प्रतिशत वृद्धि चाहिए। प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम? प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करेंगे। 0.089 में 100 का गुणा करेंगे, गुणे 100, तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 8.9%। कितने की वृद्धि? 8.9% की वृद्धि। ठीक है, नोट कर लीजिए। मेथड 2 आप लोग अपने से लगाएंगे। मेथड 2 में कैसे लगाना है? फार्मूला मेथड या मेथड 3 ज़्यादा आसान है क्या? मान लीजिए वॉल्यूम कितना है? 100 है। वॉल्यूम 100 है। देखिए मेथड 2 फार्मूला वाला मेथड हम बताए हैं, 2 चीज़ें हैं तो डायरेक्ट निकल आएगी। अगर 3 चीज़ें, घबराना नहीं, पहले 2 चीज़ें ले लेनी है, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरे का यूज करके फार्मूला यूज कर लेना है। अब क्या करेंगे? वॉल्यूम मान लिया 100 है। वॉल्यूम कितना है? 100 है। तो कह रहा है कि त्रिज्या में 10% वृद्धि होगी, तो मतलब त्रिज्या में 2 बार वृद्धि करानी पड़ेगी, क्योंकि फार्मूले में आप पढ़े हैं आर 2 बार आर का यूज होता है। तो क्या करेंगे? 2 बार वृद्धि कराइए। 110/100, 110/100। लेकिन कह रहा है ऊंचाई में 10% कमी हो रही है, तो ऊंचाई का यूज एक बार हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 10% कमी हो रही है ना। कमी के लिए 100 से घटा के लिखते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मेट तो शुरू के दिन हम परसेंटेज क्लास में बताए थे, ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बताए थे आपको। ठीक, 0 से 0 पूरा 100 से 100 कट गया, 0 से 0 और यहाँ से ये कट गया। अब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। 11 ग्राम में 121 और गुणे 9 बटे में 10 बराबर 9 एकम 9 बार 9 108 बटे में 10। तो आ जाएगा कितना? 108.9। यानी 100 से कितना हो गया? 108.9 हो गया। देखने से लग रहा है आपने माना था 100 और 108.9 हो गया। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? 108.9 माइनस 100, तो आ जाएगा 8.9%। नोट कर लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, या तो पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सभी लोगों, आप जितने दोस्त यार हो किसी को शेयर करिए, जिससे सभी को लाभ मिल सके। हम बताए हैं कि जैसा कि कंप्लीट हम फ्री में पूरा मैथ का बैच पढ़ाएंगे, फ्री में पूरा ओवरऑल फ्री में। जैसे ALP लेखपाल वगैरह कुछ भी आ रही है अभी, जैसे ALP की वैकेंसी आने वाली है, लोको पायलट की आएंगी, सॉरी लेखपाल नहीं, लोको पायलट की वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए मैथ आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपका ठीक हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और होता यही है कि हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए रहते हैं। कोई 400 क्वेश्चन लगा रहा है, 500 क्वेश्चन लगा रहा है। बताइए, एक टॉपिक से 400 500 600 क्वेश्चन लगा रहे हो और पहले वो देखो तो फिर भी दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो आप 400 क्वेश्चन लगा तो नहीं 500 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। बहुत लड़के लगाते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ऐसे भी लड़के वो क्वेश्चन में भिड़े रहते हैं, आज तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ। तो पहले आप कॉन्सेप्ट का क्लियर कर लीजिए ना, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। हाँ, हर क्वेश्चन में कभी कभी टेक्निकल कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, आप फंस सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहा तो हर क्वेश्चन में फंसेंगे। ये हर क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हैं तो इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, और बेसिक एक बार मैथ पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि बहुत कम चांसेज होते हैं क्वेश्चन में फंसने के लिए। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, आयतन न दे के उसी बेलन का क्वेश्चन बना सकता है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो बताइए बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी।
तो पता चला पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी तो फार्मूला याद होना चाहिए। तो उसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल करके या तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा ही देता है ज़्यादातर, क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। तो हम बताएं हमें भुजाओं और त्रिज्या से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। तो हम कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे काम का जो परसेंटेज में है केवल r और h है। क्या है r और h। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। वैसे भी अभी आप क्षेत्रफल आप पढ़ते आए हैं आयत में, वर्ग में, कि केवल 2 भुजाओं का यूज होता था। तो याद रहे इसको कैसे लगाएंगे, वही मेथड 1 या मेथड 3 हम डायरेक्ट लगा दें। कहिए मान लीजिए 100, क्या मान लीजिए आपका एरिया कितना था, 100 था। कितना था 100 था। त्रिज्या में आपकी कितनी 10% वृद्धि हुई, तो यानी त्रिज्या का यूज एक बार तो 110/100, और ऊंचाई में 10% कमी हुई यानी 90/100। 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 यानी 11 9 99। कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। यानी 100 से 99 हो गया तो क्या हुआ 1% की कमी हो गई। क्या हो गया 1% की कमी हो गई। देखने से लग रहा है ना 100 से 99 हो रहा है तो 1% की कमी हो गई। और बाकी आप वो जो फार्मूला वाला मेथड बताए हैं वो आप अपने से करिएगा। ठीक है 1% कमी यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एक लाइन में आंसर लग रहा है ना क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या में 20% वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो बताइए शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत कमी है। शंकु क्या है, शंकु भी आप मेंसुरेशन में हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। कोन जिसको कहते हैं, क्या कोन। बर्थडे वगैरह तो खूब मनाते हैं, अक्सर ये वाली टोपी लगाने को मिलती होगी बर्थडे में आपको ना, बचपन में बहुत लोग। तो ये शंकु होता है। क्या होता है शंकु, कोन वाली आइसक्रीम। तो शंकु की त्रिज्या हो जाती है यार ये ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये तो बात की बात है, पढ़ाएंगे आपको। तो इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h। 1/3 πr² h। तो हम बोले हमें भुजाओं से और त्रिज्या से मतलब होती है, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का तो बस r² h है। b = r × r और h, इतना यूज करके हम लगाएंगे। यानी जो भी कमी या वृद्धि होगी त्रिज्या में 2 बार होगी और ऊंचाई में 1 बार। तो अपना मेथड पुराना वाला वॉल्यूम बराबर क्या होता है r × h। तो हम मान लिए पहले त्रिज्या 1 थी तो ये भी 1 होगी, ऊंचाई भी 1 थी, तो वॉल्यूम हमारा कितना आता था 1 आता था। अब क्या करा त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दी गई, तो 20% वृद्धि की गई यानी 20% वृद्धि मतलब 20% मतलब 0.2 यानी 0.2। कैसे देखो 20% का मतलब क्या हुआ 20/100, यही तो हुआ ना, इससे कटेगा यानी 0.2 यानी 20% बढ़ा, 1 का 20% मतलब 0.2 की वृद्धि हुई। तो 1 में जब 0.2 जोड़ेंगे यानी वृद्धि कराएंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणे, इसमें भी 1.2 हो जाएगा गुणे। ऊंचाई में कह रहा है 10% कमी की जा रही है, तो 10% कमी मतलब 1.1 की कमी यानी 0.1 की कमी। तो 1 में जब 0.1 घटाएंगे तो आएगा 0.9। कितना आएगा 0.9। तो हो जाएगा 12 बराबर में 144 यानी 1.44 गुणे 9 9 कितना, इसको 0.9 ही रहने दीजिए, गुणा कर लीजिए 9 चौक 36 और 9 चौक 36 3 39 9 एकम 9 3 12
तो आ जाएगा 3 डिजिट पे दशमलव लगा दीजिए, आ जाएगा 1.296, यानी 1 से कितना हो गया, 1.296 हो गया। वृद्धि दिख रही होगी आपको साफ साफ, 0.296 की वृद्धि हो रही है। लेकिन हमें प्रतिशत वृद्धि चाहिए ना, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.296 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 29.6%। कितना आ जाएगा, 29.6% की वृद्धि, 29.6% वृद्धि। दूसरा तीसरा मेथड तो आप लगा ही सकते हैं। तीसरा मेथड जो है हमारा, दूसरा नहीं बताएंगे क्योंकि फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड देखने के लिए इसकी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। मेथड 3 में मान लिए वैल्यूम 100 था, कितना था, 100 था। V1 पहला वाला वैल्यूम, V2 नया वैल्यूम क्या हो जाएगा, वैल्यूम मतलब आयतन। तो 100 में कह रहा त्रिज्या में 20% वृद्धि की जा रही है, तो त्रिज्या का यूज 2 बार होगा, तो इसका मतलब 120/100 गुणे 120/100। लेकिन ऊंचाई में 10% कमी की जा रही है, ऊंचाई में एक बार परिवर्तन होगा, तो एक ही बार गुणा करेंगे, गुणे 90/100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, एक 0 से और ये कट गया, यानी 12 बराबर 144 गुणे 9/10, तो कितना आ जाएगा 1296। गुणा करेंगे 144 में 9 का और बटे में 10, तो भाग देंगे 10 का। 1296 भाग नहीं देते, जब 1 के साथ 0 होता है, अगर 1 के साथ 2 0 होता तो 2 अंक पे दशमलव लगाते, 1 के साथ 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 129.6, यानी 100 माने थे, 100 से हो गया 129.6, तो परिवर्तन कितना हुआ, प्रतिशत वृद्धि। 129.6 में 100 घटा दीजिए तो आ जाएगा 29.6%। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रा शेयर वर्क कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाए रहिए, क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं कंप्लीट मैथ की वीडियो चलेगी, जिससे आपको पता चलता रहे कि हमारी वीडियो कब आ रही है, कब नहीं आ रही है।